बिहार पैरामेडिकल के छात्रों के साथ अब अच्छा हुआ, क्योंकि आपको इंतजार था, हमें भी इंतजार था सीट मैट्रिक्स का। क्योंकि जब सीट मैट्रिक्स आता है ना मेरे साथी, तो हमारा सिलेक्शन 50% फिक्स हो जाता है। 50% हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर यही सीट मैट्रिक्स में थोड़ा सा और आप और दिमाग लगा दोगे तो आप 99% श्योर हो जाओगे कि एएनएम के लिए हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, जीएनएम के लिए हमको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स ही आपका सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपका रैंक चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, अगर आपका रैंक 50,000 है, आप एएनएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिक्स है कि कॉलेज मिलेगा। बट मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करना। अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो जीएनएम के लिए अगर 15,000 रैंक है, 12,000 रैंक है, तो आराम से रहिए, आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगी। बट मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे सीट मैट्रिक्स में अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को देखिएगा। मैं आपको देख करके बताऊंगा इस वीडियो में। डी फार्मा, ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट वाले परेशान थे ना, सबकी परेशानी खत्म हो गई। अगर आपका रैंक 70,000 तक है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं तो बस यही कहूंगा, यह वीडियो आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। टूटा हुआ सपना को यह वीडियो जगाएगा, मिटा हुआ सपना को यह वीडियो जगाएगा, आपकी आंखों में सरकारी कॉलेज का यह रोशनी देगा। हम अपनी कहानी को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मेरे साथी, आपको पता है यह सीट मैट्रिक्स आ चुका है। जो भी लोग अभी तक ये सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है? हालांकि ये आपको सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम आईडी पे। मेरा टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जो तक अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम आईडी का मेरा नाम है संदीप कुमार ऑफिशियल। जब आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाकर के संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसी में आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे साथ सुनने की कोशिश करना। आइएगा, ये सीट मैट्रिक्स अभी जस्ट आया है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूंगा सबसे पहले ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट का पीएमसीएच में, तो आप यहां पे ये देखिएगा, पीएमसीएच में ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट में टोटल 40 गो सीट है। रे पीएमसीएच में ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट में टोटल 40 गो सीट है, जहां पे यूआर में 16 गो सीट है, अनरिजर्व में 16 गो सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 गो सीट है, आपको सर एससी कोटा में 6 गो सीट है, एसटी में 1 गो सीट है। अगर आप एसटी कोटा से आते हैं तो पीएमसीएच को 1 नंबर पे मत रखिएगा, क्योंकि पीएमसीएच में सीटों की संख्या एसटी कोटा में मात्र 1 है। आपको यूआर से फाइट करना पड़ेगा, यूआर में 16 गो है। आइएगा, आरसीजी में 1 गो सीट है, लड़की के लिए रिजर्व सीट 1 गो है पीएमसीएच में ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट में। डीक्यू कोटा में 2 गो सीट है पीएमसीएच में ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट में। ईबीसी में 7 गो सीट है। आइएगा, टोटल आपको 40 गो सीट है। अगर मैं आपको बोलूंगा पीएमसीएच में लैब टेक्नीशियन में, तो लैब टेक्नीशियन में 35 गो सीटें हैं, यूआर में 14 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 4 गो सीट है, एससी कोटा में 6 गो सीट है, एसटी कोटा में 0 गो सीट है। आप आते हैं एसटी से डाल दीजिएगा पीएमसीएच में लैब टेक्नीशियन, मिलेगा रे, बाल खखोरते खखोरते बाल उड़ जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा जी। मैं बार बार कहा तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। तो आप लोग दिल का इस्तेमाल करते हैं नहीं, पहले दिमाग तब मन की बात सुनना है, पहले दिमाग की बात सुनना है तब मन की बात सुनना है। ठीक है सर, आइएगा, ये आपकी तमाम कहानियां हैं। आपको पीएमसीएच में ओटी असिस्टेंट में आपको टोटल 25 गो सीटें हैं, है ना। आपको एक्सरे में टोटल 25 गो सीटें हैं, जो कि आपको यूआर में 10 गो एक्सरे में सीट है, ये ईडब्ल्यूएस में 3 गो सीटें हैं। ठीक उसी प्रकार आपको डीएमसीएच लखीसराय में ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट में आपको यूआर टोटल 30 गो सीट है, यूआर में टोटल 30 गो सीट है, जहां पे यूआर में टोटल 30 गो सीट है, यूआर में 12 गो सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 गो सीट है। आपको एससी कोटा में आपको कितना सीट है? 5 गो सीट है। ठीक है, हाँ, आप इसे देख लीजिएगा। आप इस पीडीएफ में नीचे जाइएगा, आपको जो कोर्स चाहिए, जैसे लैब टेक्नीशियन चाहिए, तो अगर आप लड़का हैं तो 1 नंबर में लैब टेक्नीशियन डालिएगा। तो आप पहले यह देख लो कि आप लैब टेक्नीशियन में सबसे ज्यादा सीट कहां है, और आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी में सबसे ज्यादा सीट कहां है, क्योंकि काउंसलिंग एक ही बार होता है, उसका कट ऑफ आता है 2 बार।
तो काउंसलिंग एक ही बार करना है, लेकिन उसका कट ऑफ 2 बार आता है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग करना है कि अगर पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो दूसरा राउंड में मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, आइएगा, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नीचे आते चलिएगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपको बातें करता हूं इंटर लेवल में, जैसे कि अगर हो गया ऑप्थर्मिक असिस्टेंट आपको पावापुरी नालंदा वाला, तो पावापुरी में आपको टोटल 15 गो सीटें हैं। ठीक है, हाँ, 6 गो यूआर में है ऑप्थर्मिक असिस्टेंट में। ठीक है, एक्सरे में टोटल पावापुरी में 15 गो सीटें हैं। आप इसको बढ़ाते चलिएगा, आइएगा। अगर देखो अब ये सब क्या है ना, देखो यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे बढ़ी जाएगा। हम लोग आते हैं सर थोड़ा सा एएनएम, ये आपको वही सब है, लैब टेक्नीशियन, डेंटल उंटल है। आप इसे देखिए, जो बच्चा 10th पास है तो 10th पास वाला में एक ही को कोर्स होता है पीएमएम ग्रुप में ड्रेसर। ड्रेसर में आपको पीएमसीएच में आपको 30 गो सीटें हैं, आपको एनएमसीएच में, आपको एनएमसीएच पटना एनएमसीएच में 30 गो सीटें है, ड्रेसर में यूआर में 12 गो सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 गो सीट है, एससी कोटा में 5 गो सीट है, एसटी कोटा में 0 गो सीट है। ठीक है, तो हमें यही देखना है, मैं आपको सबको बताते चलूंगा, बस अभी आपको देखते चलना है। ठीक है, अब मैं आपको बातें करता हूं जीएनएम के लिए। फिर से एक बात सुन लीजिएगा, जीएनएम ओनली फॉर गर्ल्स को मिलेगा बिहार में, वो गर्ल्स को मिलेगा जिनका इंटर में मैथ और बायो है। अगर आपका इंटर में आर्ट्स है तो आपको जीएनएम नहीं मिलेगा, आप भीड़ की रास्ता से हट चुके हैं। ठीक है, आइएगा, अगर जीएनएम की बात करेंगे, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच में, तो पीएमसीएच में आपको टोटल जीएनएम में 66 गो सीट है। रे ए जी सुनिए ना जी, आपकी आंखें खुला है कि बंद है? पीएमसीएच में 66 गो सीट है, 66, बड़ा खुशी की बात है। टोटल 66 गो सीटें हैं पीएमसीएच में जीएनएम के लिए, जहां पे 26 सीट आपको यूआर कोटा में है, ईडब्ल्यूएस कोटा में आपको 7 गो सीट है, एससी कोटा में आपको 10 गो सीट है, एसटी कोटा में 1 गो सीट है, आपको ईबीसी में 12 गो सीट है, आपको बीसी कोटा में 9 गो सीट है, आपको आरसीजी कोटा में 2 गो सीट है। आपको टोटल जो है वो 66 गो सीट है। और गर्ल्स के लिए 3 गो स्पेशल सीट आपको है, सॉरी, जो डीक्यू कोटा में आता है, जो लड़कियां विकलांग है जिनका डीक्यू का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उसमें 3 गो सीट है पीएमसीएच में। अगर मैं आपको बात करूंगा एनएमसीएच में जीएनएम, तो इसमें भी 66 गो सीट है। बाकी सेम आप यहां पे देख सकते हैं, एबीसी में इतना सीट है, एससी में इतना है। अगर मैं आपको दरभंगा डीएमसीएच का बात करूं तो इसमें 50 गो सीट है। अब देखो, अगर आप डीएमसीएच डालना चाहते हैं और आप आते हैं एससी कोटा से, तो एससी कोटा में 8 गो सीट है। अगर आप आते हैं एसटी में, तो एसटी में 0 गो सीट है। आप आते हैं एसटी में और डीएमसीएच डाल दिए 1 नंबर के लिए जीएनएम के लिए, पता चला जीएनएम में तो डीएमसीएच में तो जीएनएम के लिए एसटी कोटा में सीटें नहीं है, और आप एसटी कोटा से डाल दिए डीएमसीएच, कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा, खराब रैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, ठीक उसी प्रकार आप इसे मिला लीजिएगा। ये वाला पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे, कैसे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना वो भी हम आपको बता देंगे। इस वीडियो को देखते रहिएगा, आइएगा, आप इसे देख लेना। ठीक है, आना। अब मैं आपको बातें करता हूं। अब देखो सर, मैंने आपको क्या कहा था, ये 3 ऐसी कॉलेज है जिसे कर दिया गया कलर। इसकी खास बातें क्या है ये कलर करने का, मैं आपको बताऊंगा। सर मैंने आपको कहा था कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। देखो 3 को कलर कर दिया गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ रहिएगा। ठीक है, वो कौन सी कॉलेज को, 4 गो कॉलेज को कलर किया गया है, ये कॉलेज क्यों कलर किया गया है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आइएगा। अब मैं आपको बातें करता हूं जीएनएम में। टोटल जीएनएम में जो सीटों की संख्या है वो आपको टोटल 1778 सीटें हैं। जीएनएम में टोटल 1778 सीटें हैं और डीक्यू कोटा में आपको 89 गो सीट है। आइएगा, थोड़ा सा मैंने आपको कहा इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। आइएगा, आप लोग थोड़ा सा एक बात और यहां पे समझिएगा, आ जाना। अब मैं आपको एएनएम की चर्चा करता हूं। देखिएगा, एएनएम किसको मिलेगा? एएनएम ओनली फॉर गर्ल्स को मिलता है, क्योंकि एएनएम तो बॉयज को मिलता ही नहीं है, क्योंकि एएनएम का काम होता है नर्सिंग वाला। ठीक है, हाँ, तो एएनएम ओनली फॉर गर्ल्स का मिलता है। दूसरी बात, एएनएम में वो गर्ल्स फाइट कर सकती है जिसका इंटर में आर्ट्स भी है। अगर आपका इंटर में आर्ट्स है तो आप एएनएम में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एएनएम में आपको अगर मैं बात करूं भोजपुर का, तो एएनएम स्कूल भोजपुर का, तो भोजपुर में टोटल 90 गो सीट है एएनएम में, जहां पे 36 गो सीट है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 9 गो सीट है, एससी कोटा में 14 गो सीट है, एसटी कोटा में 1 गो सीट है। आइएगा, डीक्यू कोटा में 4 गो सीट है। आपको जो कॉलेज चाहिए,
काउंसलिंग से पहले आपको ये 4 काम एकदम कर लेना है, ठीक है। टोटल मैंने आपको कहा था, देखो ये टोटल एएनएम का सीटें हैं, यहां भी 2 को रंग दिया गया है, इसको यहां भी रंग दिया गया है। रंगने का पीछे क्या रीजन है? अब बताओ सर, एएनएम में पहले टोटल कितना सीट था? 4000 कुछ सीटें था। अब एएनएम में बढ़कर के हो गया 5070 सीटें। एएनएम में टोटल सीटों की संख्या कितना हो गया? 5070 सीटें हो गया। मैंने आपको कहा था सीट मैट्रिक्स आएगा तो आपकी आंखों में सिलेक्शन का चेहरा चमकेगा, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिएगा, ठीक है। आइएगा, इसको आगे बढ़ाते जाना है। आ जाओ, हमारी कहानी बस अब ये सब प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट वाला को एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है, प्राइवेट वाला को एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, कोई प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आइएगा, हमारी कहानी इसको बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं। अब मेरी बात को पहले सुनिएगा, काउंसलिंग कैसे करना है वो भी सुनिएगा, पहले सुनो। जैसे आप मेरे को समझ लीजिएगा, आपको चाहिए डी फार्मा, ठीक है। हाँ, अब बताइएगा, आपको चाहिए डी फार्मा, जैसे मान लो मेरे को चाहिए डी फार्मा, हम आते हैं एससी कोटा में, ठीक है। हाँ, ऐसा आइएगा, जैसे मान लो हम आते हैं बीसी कोटा में, हमको डी फार्मा चाहिए, हमको बीसी कोटा में हम आते हैं। तो अब अगर आपका देखो, अब यहां क्या है ना कि आप यहां पे जब डी फार्मा डालिएगा काउंसलिंग के टाइम, तो 2 चीज देखिएगा। सबसे पहले आप अपने पास एक कॉपी निकालिएगा, और ये कॉपी निकालने के बाद आप अगर आपको डी फार्मा चाहिए तो पहले आप ये देख लीजिए डी फार्मा कौन कौन सा कॉलेज में है। यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, डी फार्मा जो कॉलेज में है वो कॉलेज में यूआर सीट कितना है ये देखना है, यूआर सीट कितना है, इसके बाद आपका कैटेगरी सीट कितना है, ठीक है। पहले यूआर लिखना है एक साइड, और एक साइड आपका अपना कैटेगरी सीट लिखना है। और जितना डी फार्मा को कॉलेज है, टोटल कॉलेज को इस कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। एक साइड यूआर रैंक लिखना है, एक साइड आपको कैटेगरी रैंक लिखना है। इसके बाद एक साइड आपको यूआर सीट लिखना है, और एक साइड आपको कैटेगरी सीट लिखना है। जहां आपके कैटेगरी में सीटों की संख्या ज्यादा रहेगा उस कॉलेज को 1 नंबर पे डालेंगे, जहां आपकी कैटेगरी में सीटों की संख्या ज्यादा रहेगा उसे 1 नंबर पे डालेंगे। अब बताइएगा, जो कैटेगरी जिनका, जैसे मान लो यूआर से आप आते हैं, अनरिजर्व से आते हैं, तो आपको सिर्फ यूआर देखना है कि यूआर में कहां सीटों की संख्या ज्यादा है, उसको 1 नंबर पे रखेंगे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर जी 1 नंबर में तो भोजपुर में सीटों की संख्या ज्यादा है सर जी, लेकिन हमको तो हमारा घर जो है ना, वो हमारा घर नालंदा पड़ता है सर, तो भोजपुर नालंदा बड़ी दूर है सर। क्या कहते हैं, कॉलेज वा घर बम बना दें? कहीं भी मिलता है बिहार में कर लीजिए आंख बंद करके, वरना 2 साल के बाद इतना पछताइएगा ना। अगर आप अभी थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा ना, तो 2 साल के बाद आप रोटी बेलिएगा तो आपकी दोस्त जो है वो एएनएम जीएनएम कॉलेज में पढ़ करके पैसा का वेतन उठाएगी, इस बात को फील करिएगा। इसलिए बिहार में कहीं भी कॉलेज मिल जाता है, कर लीजिए चुपचाप। किसी के घर में कॉलेज नहीं होता है। लड़कियां बोलती है घर दूर जाने से डरते हैं, सर नहीं डरने की चीज है, क्यों डरेंगे हम, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार लेने आए हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको यूआर सीट देखना और आपको अपना कैटेगरी सीट देखना है। जहां सबसे ज्यादा सीटें रहेंगे उसको हमको 1 नंबर पे डालना है, ठीक है, ठीक है, 1 नंबर पे डालना है। अब ठीक उसी प्रकार डी फार्मा के लिए भी 1 नंबर पे डालेंगे, जीएनएम का भी नोट कर लेंगे, टोटल जीएनएम कॉलेज कितना है, किस कॉलेज में सीटों की संख्या कितना है। जो कॉलेज में आपके कैटेगरी में सीट ज्यादा रहेगा, यूआर में सीट ज्यादा रहेगा, उसको 1 नंबर पे डालेंगे। अक्सर लोग करते क्या है काउंसलिंग में, कुछ 25,000 रैंक है, 20,000 रैंक है, 15,000 रैंक है, 1 नंबर में मार रहा है जीएनएम पटना। पता चला रिजल्ट आया तो कुछ नहीं मिला, पटना क्या घटना हो गया, कुछ कॉलेजों नहीं मिला, मुंह पे 12 बज गया। मैं आपको कहता हूं, आप ना ये पीडीएफ के साथ 1 घंटा टाइम दीजिए। जब 1 घंटा इस पीडीएफ के साथ आप टाइम दीजिएगा ना, तो दूसरा घंटा में आपके दिल से आवाज आएगा कि मम्मी ये वाला कॉलेज ना हमको मिल जाएगा, ठीक है। बस जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे करते चलिएगा। आपको अगर जीएनएम चाहिए तो जीएनएम का भी टोटल 2 चीज बना लीजिएगा, यूआर सीट देख लीजिएगा सभी कॉलेज का, और आपको अपना कैटेगरी सीट देख लीजिएगा। जैसे आप बीसी कैटेगरी से तो बीसी कैटेगरी का सीट देख लीजिएगा। अगर आपको एएनएम चाहिए तो एएनएम में टोटल यूआर सीट, टोटल नहीं, सभी कॉलेज का यूआर सीट देख लीजिएगा और अपना कैटेगरी सीट देख लीजिएगा, समझ गया ना। हाँ, अगर आपको चाहिए ऑप्थोर्मिक असिस्टेंट तो ऑप्थोर्मिक असिस्टेंट में सभी कॉलेज का यूआर सीट देख लीजिएगा और अपना कैटेगरी सीट देख लीजिएगा, ठीक है। जो मतलब जो ब्रांच आपको चाहिए, जो कोर्स चाहिए, वो कोर्स में
कौन सा कॉलेज में कितना सीट है और किस कैटेगरी में कितना सीट है। देखो आपको मैं यही बताता हूं, आप पहले डर जाते हो, अपने डर को खत्म कर दो। आपको डर किस बात की, अभी और हम बताएंगे, अभी सुनते जाइएगा। जैसे आप समझ लीजिए आपका रैंक यूआर जैसे है क्या है 50,000 है, तो आप क्या सोच करके चलते हैं, के का मतलब होता है 50, यानी 50,000 ये हो गया। आपका यूआर रैंक 50,000 है, तो आप पता है क्या सोच करके चलते हैं, सर हम तो 50,000 स्टूडेंट से पीछे हो गए, हमको कॉलेज नहीं मिलेगा सर, हम तो 50,000 छात्र से पीछे हो गए। आपको पता है पैरामेडिकल में रूल क्या है? पैरामेडिकल में रूल ये है कि अगर आप बॉयज हैं तो आप, अगर बॉयज हैं और अगर आपका मैथ या बायो है तो आपको सिर्फ डी फार्मा ऑफ थर्मिक असिस्टेंट ये सब मिलेगा। अगर आप गर्ल्स हैं और इंटर में आपका बायो है तो आपको मिलेगा जीएनएम, एएनएम और जो कोर्सेस है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपका मैथ है तब भी आप जीएनएम के लिए डाल सकते हैं। अगर आप गर्ल्स है और इंटर में आपको आर्ट्स है तो आप सिर्फ और सिर्फ एएनएम डालिएगा। आप बताइएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए मेरा यूआर रैंक जो है वो 500 है, लेकिन है क्या कि हम आते हैं जैसे मान लो कि हम लड़की हैं कुछ देर के लिए, मेरा यूआर रैंक कितना है 500, लेकिन हमारा इंटर में आर्ट्स है। अब बताइए कि हमारा रैंक है 500, हमारा इंटर में आर्ट्स है, तो अब बताइए इसमें और इसमें हमारा कोई भेदभाव है? नहीं, हम सिर्फ अपना में फाइट करेंगे एएनएम वाला में। लेकिन मेरा 500 रैंक है, तो आप ये सोचिए कि मेरा जो 500 रैंक है तो हम तो छट गए जीएनएम के लिए और इसके लिए बॉयज वाला जीएनएम के लिए हम तो छट गए। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपका रैंक 50,000 है तो 50,000 के नीचे में ना कम से कम आपको इसमें ना 30,000 पहले, हाँ देखो इसमें क्या है ना कि इसमें आपको 40,000 लड़कियां होगी और आपको इसमें 10,000 लड़का होगा। अब देखो ये 40,000 लड़कियां में कम से कम आपको 15,000 वैसी लड़कियां होगी जिसका इंटर में आपको आर्ट्स होगा, और इसमें आपको लगभग 25,000 ऐसी लड़कियां होगी जिसका इंटर में मैथ या बायो होगा। अब बताइए ये 50,000 रैंक कैसे अलग अलग बंटवारा में बट गया? अब बॉयज के लिए अलग बट गया, इंटर में आर्ट्स के लड़कियां के लिए अलग बट गया, इंटर में आपको बायो के लड़कियां, मैथ के लड़कियां के लिए अलग बट गया। तो अगर आपका रैंक 50,000 है तो आप इस बात को सोच करके चलिए, अगर आप लड़का है तो कि हमारा रैंक 10,000 है। अगर आप लड़का है और अगर आपका यूआर रैंक 50,000 है तो आप इस बात को सोच करके चलिए कि मेरा रैंक 10,000 है। अब आइएगा ये 10,000, अब ये 50,000 रैंक में ना कम से कम 10,000 ऐसा लड़का होगा जो कहीं बीए में एडमिशन ले लिया होगा, या फिर कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, या कहीं आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया होगा, पॉलिटेक्निक सरकारी जिसका सब कुछ खत्म हो गया। मतलब ये 50,000 रैंक में से 10,000 बच्चा डायरेक्ट छट जाएगा, क्योंकि एग्जाम हुआ जून में, रिजल्ट आया 22 जुलाई को, 22 जुलाई नहीं 23 जून को एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया जुलाई में और काउंसलिंग हो रहा है अक्टूबर के लास्ट में। सर बच्चा इतना बर्दाश्त करेगा? बच्चा बेरोजगार है नहीं ना, ये अपना भविष्य को दूसरा जगह भी तो सुनिश्चित करना चाहेगा ना। तो जिसका रैंक ज्यादा होता है ना वो सोचता है कि इसको हमको कॉलेज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में कहीं एडमिशन जाके ले लेता है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपका रैंक 70,000 है तो आप डायरेक्ट सोचिए कि मेरा रैंक 20,000 है, क्योंकि 50% छात्र तो आपका वहीं छट गया। अपने दोस्तों से पूछना, अपने ग्रुप में पूछना, अगर आपके ग्रुप में कोई, जैसे आप 5 सहेलियां हैं तो आप 5 सहेलियों में से पूछिएगा तो आपकी 5 सहेलियां में से 3 सहेली जो होगी वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले ली होगी, बीए कर रही होगी या बीएससी कर रही होगी, या कहीं मतलब कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली होगी। 3 सहेलियां, उसमें 2 ही सहेलियां ऐसा होगी जो बेचारी पेशेंस के साथ बनी होगी कि नहीं हमको काउंसलिंग कराना है तो कराना है, और जो पेशेंस के साथ बना रह गया, जो अपनी हिम्मत को खोया नहीं, उसी को कॉलेज मिल गया। आप पिछले साल देखिएगा 52,000 वाला कोई एएनएम मिला, तो कहां है? मैं इसीलिए कहता हूं पेशेंस के साथ बने रहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो इसके बाद हम आपको एक बात और बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो काउंसलिंग आज कर रहे हैं तो सबसे पहले 1 घंटा आप रुक जाइए और 1 घंटा में आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच में कौन सी कॉलेज में कितना सीट है और आपकी कैटेगरी में कितना सीट है और यूआर में कितना सीट है, ठीक है। आपको दो देखना है, एक यूआर सीट देखना है, एक आपको अपना कैटेगरी सीट देखना है, और वो सभी कॉलेज का आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। और जब काउंसलिंग करिएगा तो जहां सीटों की संख्या ज्यादा रहेगी उस कॉलेज को 1 नंबर पे डालिएगा। पता चला बीसी में 5 गो सीट है कहीं, हम उसी कॉलेज को 1 नंबर पे डाल दिए, मिलेगा कभी कॉलेज?
नहीं मिलेगा। तो उस कॉलेज को एक नंबर पे डालना है जो कॉलेज में सीटों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर के बगल वाला कॉलेज के चक्कर में पिसा जाइएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है हम एक नंबर में घर के बगल वाला कॉलेज डाल दिए तो हमको घर के बगल वाला कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा जी, जब तक आपकी कट ऑफ मैच नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले आपको जैसे ड्रेसर, तो ड्रेसर में आप ये देखिए कौन सी कॉलेज में कितना सीटें खाली हैं और आपके कैटेगरी में कितना सीटें खाली, इसको एक नंबर पे रखिएगा। दूसरी बात, सर अभी अभी सीट मैट्रिक्स आया है, तो कल आपको 23 अक्टूबर सुबह 9 बजे हम आपके बीच एक पेज में आपको एक पूरा का पूरा चार्ट जो है मैं आपके सामने यूट्यूब पे ले लाऊंगा, क्योंकि अभी तो सीट मैट्रिक्स आया है। हम इसको पूरे रात भर में तैयार करेंगे कि 50,000 रैंक को कौन सा कॉलेज एक नंबर पे डालना चाहिए, 20,000 रैंक वाले को कौन सा एक नंबर में कॉलेज डालना चाहिए। ऐसे अगर आपका रैंक 15,000 के नीचे है तो जीएनएम के लिए अप्लाई करिए, अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप लड़की हैं तो आपका 15,000 रैंक नहीं है, 15,000 रैंक है अगर आपका यूआर में है तो उसमें से 7,000, इसमें से 5,000 जो लड़का होगा, क्योंकि आपका अगर रैंक 15,000 है तो उसमें से ना इसमें 5,000 लड़का होगा, बाकी 5,000 लड़का होगा। तो अब बताओ 15,000 आपका रैंक है, उसमें तो 5,000 लड़के हो गए, तो छट गए 5,000 लड़का। बाकी इसमें से 10,000 लड़कियां होगी, वो लड़कियां होगी 10,000 जिसका इंटर। अब बताइए, अब आपका पहले 15,000 रैंक था, उसमें 5,000 स्टूडेंट छट गया, अब कितना बच गया? 10,000 रैंक बच गया। ये 10,000 में ना 5,000 लड़कियां होगी और 5,000 इंटर में आर्ट्स वाली लड़कियां होगी, अब 5,000 इंटर में मैथ और बायो वाली लड़कियां होगी। अब इसमें से कितना सारी लड़कियां हैं जो बीए कर रही है, कितना लोग पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले ली है, कितना लोग मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली है, तो ये सब तो भागी है ना। कितना लोग मतलब अपना अच्छी चीजों की तैयारी करने लग गई है ना। तो आप पेशेंस के साथ रहिए और अपनी काम को सर शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से करिए आप सब, ठीक है। तो हम आपको सुबह में एक वीडियो अपलोड करेंगे 9 बजे। आप तमाम लोगों से अनुरोध है हमसे आपसे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसे आप एक बार देख लीजिएगा। मैं उसमें साफ शब्दों में बता दूंगा कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज डालना है, ठीक है। आप खुद से उसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है, कितना रैंक पे किस कॉलेज में कितना सीटें खाली है, आपके कैटेगरी में कितना सीटें खाली है, कौन सा कोर्स में कितना सीटें खाली है, वो चीजें आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। कॉलेज वही नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है कॉलेज पाने के लिए, ठीक है। अब आइएगा सर मेरे साथ। अब ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिनका काउंसलिंग मेरे यहां से पेमेंट आया हुआ था तो आपको टोकन नंबर मिल गया होगा, ठीक है। जिनको टोकन नंबर नहीं मिला होगा तो आपके पास तब भी कॉल चला जाएगा। हमारे यहां जिनके यहां भी पेमेंट आया हुआ है, मेरे यहां जिनका भी पेमेंट आया हुआ है, 24 अक्टूबर रात 9 बजे तक सभी के पास कॉल चला जाएगा। अगर आपके पास 24 अक्टूबर तक कॉल नहीं जाता है तो आप 25 अक्टूबर को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप 24 अक्टूबर तक कॉल नहीं करिए अगर आपके पास 24 अक्टूबर तक कॉल नहीं जाता है तो। दूसरी बात, अब देखो सर हमारे यहां ऑलमोस्ट जो है अब सीटों की संख्या फुल हो चुकी है। मेरे यहां लिमिट होती है सर इतना ही बच्चा का काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो अब हमारे यहां काउंसलिंग ना के बराबर होगा। लेकिन जिन लोगों का पेमेंट आया हुआ था उनका काउंसलिंग तो होगा ही होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे यहां पेमेंट जमा नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहां काउंसलिंग जो करने का तरीका है वो कट ऑफ वाइज है। वही कट ऑफ वाइज लिस्ट जो है वो आपको हम कल सुबह 9 बजे अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, चाहे वो एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे होगा, चाहे एसके मेडिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी हर परेशानी की समाधान हो सके, ठीक है। अब आइएगा, अब देखो यहां पे है क्या ना, एक अगर जिनको अभी भी जिनको मेरे यहां काउंसलिंग कराना है तो अगर आप आज पेमेंट करिएगा या फिर कल, देखो 23 अक्टूबर दिन 12 बजे तक हमारे यहां पेमेंट होगा, फिर पेमेंट बंद हो जाएगा। 23 अक्टूबर दिन 12 बजे तक पेमेंट अलाउ मेरे यहां होगा, फिर पेमेंट मेरे यहां बंद हो जाएगा, फिर किसी का पेमेंट मेरे यहां नहीं होगा, ठीक है। जिनको मेरे यहां से काउंसलिंग कराना है तो उनको फिर से मैं बता देना चाहता हूं, मेरे यहां काउंसलिंग कराने का सबसे बड़ी एक ही प्रोसेस है कि मैं जो आपको लिस्ट बताऊंगा उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होगा। मेरे यहां काउंसलिंग होता है आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग। जितने सरकारी कॉलेज है सभी सरकारी कॉलेज को डालूंगा, लेकिन आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं सर हमारे घर के बगल वाले को कॉलेज डाल दीजिए तो मैं डाल दूंगा। लेकिन हालांकि काउंसलिंग हम नहीं करते, हमारी टीम करती है। वो टीम हमारी काउंसलिंग करती है जो
टॉप एक्सपीरियंस वाले काउंसलर हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग कराइएगा तो काउंसलर का चार्ज होता है 1200 रुपये काउंसलिंग का। अच्छे काउंसलर से कराइएगा तो तमाम वही काउंसलर मेरे पास हैं, क्योंकि जो मैं आपसे 300 रुपया लेता हूं उसमें हमको मात्र 250 रुपया काउंसलर को देना पड़ता है, मात्र हमें 50 रुपया मिलती है। ठीक है, अब आइएगा तो आप एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और ये 300 रुपया चाहे ये नंबर पे भेजिएगा। कैसे भेजना है? एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड तो चाहिए व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिएगा, लेकिन पेमेंट जो है ना, ये वाला व्हाट्सएप नंबर और ये वाला व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड होगा, उसी क्यूआर कोड पर आप क्या करिएगा, पेमेंट डालिएगा। अगर आपको ये क्यूआर कोड समझ में नहीं आएगा तो चाहिए व्हाट्सएप नंबर पे क्यूआर कोड लिख करके, क्यूआर कोड सेंड इतना लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको क्यूआर कोड भेज देगा, उस पर 300 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। फिर एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड भेज दीजिएगा, तो आपके पास जाएगा टोकन नंबर। फिर आपका काउंसलिंग 24 अक्टूबर को शाम तक में हो जाएगा। अगर 24 अक्टूबर को काउंसलिंग होगा तो 25 अक्टूबर को सुबह में काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है, ऐसा नहीं, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूं, आज पेमेंट करोगे तो आपका काउंसलिंग 23 अक्टूबर तक एकदम नहीं होगा तो 24 अक्टूबर से ही आप लोग का काउंसलिंग होगा, जो आज पेमेंट करेगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी सर आप लोग के अंदर किसी के प्रकार की परेशानी है तो आप बता सकते हैं। एक बात और है, जिन लोगों को हमसे बात करना है तो आज मैं आपको लाइव आ रहा हूं इंस्टाग्राम पे रात 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हर एक छात्रों की कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वही नहीं, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दीजिएगा तो 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मेरी आईडी है संदीप-1842, जिस पर 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो एक ही चीज कहता हूं, आपने हजारों लोगों को फॉलो किया होगा, एक बार संदीप कुमार को फॉलो करके देखो, आपकी जीवन बहुत सफल हो जाएगी। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी कल की जो वीडियो आएगी सुबह 9 बजे उसे जरूर देख लेना, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका रैंक 70,000 तक है तो आप काउंसलिंग करिए, कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आप 800 रुपया एग्जाम फॉर्म भरने में 900 रुपया खर्चा किए हैं, 1000 रुपया एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाने में खर्चा किए हैं, तो क्या आप 50 रुपया खर्चा करके काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं खुद से? मैं आपको सब कुछ यूट्यूब पे ही बता दूंगा, मुझे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको एकदम समझ में नहीं आता वो लोग हमारे यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको सब कुछ यूट्यूब पे बता दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।